तो बात करें गौ माता की। मेरी माँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी तपस्याएं की हैं, भगवान की प्राप्ति की है, तो उनकी सिद्धि के पीछे, उनकी रिद्धि के पीछे, उनकी शक्तियों के पीछे अगर कोई है तो वो है वेद रक्षणा गौ माता। बोले गौ माता की जय। इसलिए गौ सेवा हम सबको सर्वप्रथम करनी चाहिए। अपने अपनी आमदनी में से कुछ जो है गौ माता के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कुछ हिस्सा जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि गौ माता ही, उनकी एक ही आस है और वो आस हम उसके बालकों पर लगी हुई। हमने घरों से निकाला, कोई दुख की बात नहीं है, हमने खेतों से निकाला, दुख की बात नहीं है, लेकिन दुख की बात तब है कि हमने गौ माताओं को अपने हृदय से निकाल दिया, हृदय से निकाल दिया। माँ तो कहते हैं, लेकिन माँ का दर्जा नहीं दे पाते, ना सरकार दे पाई ना हम दे पाए। आज कोई हिरण को मार दे तो उसको भी सजा होती है, लेकिन गौ माता की जो हत्याएं हो रही हैं, गौ माता को कितनी भारी संख्या में काटा जा रहा है, मांस विक्रय होता है उनका, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो पशु है। और हमें भी बचपन से सिखाया गया क्या, काऊ इज एन यूजफुल एनिमल। अंग्रेजी में सिखाया गया हमारे बच्चों को, काऊ माता नहीं है, गाय माता नहीं है, काऊ क्या है, काऊ इज एन यूजफुल एनिमल, एक लाभदायक पशु है, पशु। कहाँ हमारी संस्कृति, कहाँ हमारे संस्कार, कहाँ हमारे शास्त्र गौ माता को माँ का दर्जा दे रहे हैं, और कहाँ आज की अंग्रेजी काऊ इज एन यूजफुल एनिमल, एक पशु है। और दूसरी बात मेरी माँ, हमारे हृदय में गौ प्रेम इसलिए खत्म हो गया कि हम गौ हत्या के कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। गौ हत्या हो रही है उसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। किस लिए? क्योंकि हम चमड़े की बेल्ट, हम चमड़े के पर्स, हमें चमड़े की ऐसे सुंदर सुंदर वस्तुएं चाहिए, कोमल 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 सॉफ्ट सॉफ्ट, और उसको बनाने के लिए जीवित गौ माता का चमड़ा उतारा जाता है, मरे हुए का नहीं, क्योंकि मरे हुए के चमड़े से जूते बनते हैं, पर्स नहीं बनते। पर्स किनके बनते हैं? जीते जी गौ माता का चमड़ा उतार दिया जाता है 250 डिग्री वाटर में डाल के। मरती नहीं गौ माता, क्योंकि मर गई तो चमड़ा मूल्य पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा। जीवित गौ माता का चमड़ा उतारा जाता है। इसलिए मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरी माँ, हम कथा सुन रहे हैं तो कम से कम कथा में एक संकल्प लेंगे क्या, कि हम कपड़े की बनी हुई पर्स का, कपड़े की बनी हुई कोई भी वस्तु का हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन चमड़े की बनी हुई कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी। हमें ये अपने मन में संकल्प लेना है।